महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सियासी तंज और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनावों के प्रचार के दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर तीखा हमला बोला। यह हमला ऐसे समय में आया है जब सत्तारूढ़ महायुति के भीतर ही तालमेल को लेकर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले गठबंधन की सीमाएं साफ तौर पर दिखने लगी हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवड में चुनावी प्रचार के दौरान एक बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि बीजेपी और एनसीपी ने बहुत पहले यह तय कर लिया था कि दोनों दल इन नगर निगम चुनावों में गठबंधन के रूप में नहीं उतरेंगे। इसके पीछे वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि पुणे और पिंपरी चिंचवड दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों पार्टियां अपने अपने दम पर मजबूत हैं। ऐसे में यह निर्णय आपसी सहमति से लिया गया था कि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुकाबला दोस्ताना रहेगा। फडणवीस ने इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की ओर से बीजेपी पर की जा रही आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब यह तय हुआ था कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, तब ये भी सहमति बनी थी कि एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी से बचा जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक उन्होंने अब तक इस समझौते का पालन किया है, लेकिन अजीत पवार का संयम अब थोड़ा डगमगा गया है। सीएम फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि अजीत दादा सिर्फ बोलते हैं, लेकिन मेरा काम बोलता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 15 जनवरी को मतदान के बाद स्थिति खुद साफ हो जाएगी और जब अजीत पवार के पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं बचेगा। फडणवीस का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को लेकर उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। गौरतलब है कि सत्ताधारी महायुति का हिस्सा होने के बावजूद अजीत पवार की एनसीपी पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनावों से पहले स्थानीय शासन को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अजीत पवार की पार्टी ने इन दोनों नगर निकायों के चुनावों में अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन किया है। ये गठबंधन अपने आप में राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सत्तारूढ़ महायुति के भीतर की जटिलताओं को उजागर करता है। मुख्यमंत्री फडणवीस से जब ये पूछा गया कि उन्हें बिछड़े हुए राजनीतिक भाइयों को एक साथ लाने वाला विशेषज्ञ कहा जा रहा है, तो उन्होंने इस टिप्पणी को हल्के फुल्के अंदाज में लिया। ये सवाल खासतौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के संभावित गठबंधन के संदर्भ में था। इस पर फडणवीस ने कहा कि वो राज ठाकरे को इसका श्रेय देने के लिए धन्यवाद देते हैं, जिससे उन्होंने ये संकेत दिया कि राजनीतिक समीकरणों में भूमिका को लेकर वे सहज हैं। इसी बातचीत में उनसे ये भी पूछा गया कि क्या पुणे में बीजेपी के खिलाफ अजीत पवार और उनकी चचेरी बहन तथा एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के एक साथ आने का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि भाई बहन वास्तव में एक साथ आए हैं या नहीं, और अगर आए भी हैं तो क्या वे इसके लिए उन्हें श्रेय देंगे। इस बयान में फडणवीस की राजनीतिक व्यंग्य शैली साफ झलकती है। अजीत पवार की ओर से पुणे और पिंपरी चिंचवड के मतदाताओं से किए गए वादों को लेकर भी फडणवीस ने तंज कसा। अजीत पवार ने दावा किया कि अगर उनकी गठबंधन की सरकार नगर निगम में आती है तो मेट्रो और शहरी परिवहन में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि वो भी पुणे में महिलाओं के लिए मुफ्त हवाई यात्रा की घोषणा करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर घोषणा करने में क्या लगता है। फडणवीस के इस बयान को चुनावी वादों की राजनीति पर सीधा कटाक्ष माना जा रहा है। उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि केवल बड़े बड़े वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसे बड़े शहरी इलाकों में विकास, बुनियादी सुविधाएं और प्रशासनिक दक्षता जैसे मुद्दे मतदाताओं के लिए ज्यादा अहम है।